आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका सपना शिक्षक और शिक्षिका बन के राष्ट्र सेवा करना है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको शिक्षक और शिक्षिका बन के राष्ट्र सेवा करना उनका लक्ष्य होता है और वो राष्ट्र को मजबूत करने में अपना सहयोग देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम पता करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी में शिक्षक शिक्षिका बनना है तो हमारे लिए जो एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बहुत ही साधारण भाषा में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि एक शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए हमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। या तो हमें प्राइमरी यानी 1 से लेकर 5 में अगर हमें शिक्षिका बनना है यानी प्राइमरी में, अगर प्राथमिक में हमें शिक्षक शिक्षिका बनना है यानी क्लास 1 to 5 में 1 से लेकर 5 तक, उसकी योग्यता क्या होगी हमारे पास। और जो है उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी में यानी 6 to 8 में अगर शिक्षक शिक्षिका बनना है तो उसके लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जिससे आपका जो है उस दिशा में आपका मार्गदर्शन हो पाए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो है वो कक्षाएं जो हैं अलग अलग होती हैं। क्लास जैसे 1 से लेकर 5 उसको प्राइमरी बोला जाता है और जो है 6 से लेकर 8 वाले जो कक्षा हैं वो अपर प्राइमरी बोला जाता है यानी उच्च प्राथमिक बोला जाता है। तो प्राथमिक के शिक्षक और उच्च प्राथमिक शिक्षक दोनों अलग अलग हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, तो यानी 1 से लेकर 5 जो होगा वो प्राथमिक के शिक्षक कहे जाते हैं और 6 से लेकर 8 वाले में जो है उच्च प्राथमिक के शिक्षक कहे जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों अलग अलग हैं। यानी 1 से लेकर 5 तक के जो होंगे आपकी जो नियुक्ति होगी तो वो प्राथमिक शिक्षक कहे जाएंगे और 6 से लेकर 8 वाले में होती है तो उच्च प्राथमिक के शिक्षक कहे जाते हैं। ठीक है, यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी। चलते हैं हम अब योग्यता के बारे में। यानी अगर मान लीजिए आपको प्राथमिक शिक्षक बनना है, ठीक है, तो उसके लिए योग्यता हमारे पास क्या होनी चाहिए एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यानी आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले आपको कक्षा 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आप कक्षा 12 में जो है आप 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, ये एकदम जो है ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद 2 वर्षीय डीएलएड या 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स जो है उत्तीर्ण किया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जैसे डीएलएड की अगर बात करें, डीएलएड का फुल फॉर्म की बात करें तो डिप्लोमा इन जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और जो बीएलएड का फुल फॉर्म है यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये दोनों कोर्स जो है अलग अलग है। वही बात करें हम डीएलएड की यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका जो कोर्स है ये जो आपका जो है 2 वर्षीय कोर्स है डीएलएड, यानी ये डिप्लोमा है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। वहीं ये जो बीएलएड है ये आपका जो है बैचलर डिग्री है, यानी जो है या स्नातक की डिग्री है और ये जो है 4 वर्ष का कोर्स है। तो आपका कक्षा 12वीं के बाद जो है या तो आप डीएलएड किए हों या कक्षा 12वीं के बाद आप बीएलएड 4 वर्षीय कोर्स किए हों। कहीं कहीं ध्यान देने की बात है, कहीं कहीं जो है डीएलएड जो है वो ग्रेजुएशन के बाद यानी स्नातक के बाद होता है। ठीक है, और कहीं कहीं डीएलएड जो है वो कक्षा 12वीं के बाद भी हो जाती है। ठीक है, ये तो है आपके राज्य के ऊपर निर्भर है कि वहाँ पे किस प्रकार डीएलएड कराया जाता है। ठीक है, लेकिन बीएलएड हर जगह नहीं होता, कुछ यूनिवर्सिटियां जो है बीएलएड कराती हैं कोर्स को। ठीक है, ये हर जगह नहीं है अभी बीएलएड, लेकिन डीएलएड आपको हर जगह मिल जाएगा। पूर्व नाम इसका बीटीसी है, आपको पता ही होगा, कुछ विद्यार्थियों को पता होगा बीटीसी के बारे में। ठीक है, तो ये जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और जो है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये दोनों अलग अलग डिग्रियां हैं, जो है सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। यानी कक्षा जो है आप क्लास 12 में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, पहला चीज़ शर्त है ये। दूसरा शर्त ये है कि आप जो है ग्रेजुएशन के बाद या तो आपका 2 वर्ष का डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपका कक्षा 12वीं के बाद 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स होना चाहिए यानी बैचलर ऑफ जो है एलिमेंट्री एजुकेशन, ये हो गया। उसके बाद जो है आपको पता होगा, कुछ विद्यार्थियों को पता होगा, सीटेट या टेट का फॉर्म होता है। सीटेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपको पता ही होगा। या तो आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट में आप उत्तीर्ण हो या आपका जो है टेट। ठीक है, यानी हर राज्य जो है अपना अपना टेट कराता है, टेट पेपर 1 यानी पेपर 1 में जो है आप उत्तीर्ण हो, ये जो है सीटेट पेपर 1 में या टेट पेपर 1 में आपको पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो है शिक्षक भर्ती आती है और आपका एक मुख्य परीक्षा होता है। उसके बाद जो है आप सरकारी शिक्षक शिक्षिका बन जाते हैं। तो ये 4 स्टेप में जो है आपकी जो है वो प्राथमिक शिक्षक की जो है वो भर्ती होती है। आपके पास जो है 4 ये स्टेप होते हैं,
सबसे पहले क्या है आपका, एक बार और हम लोग उस पर प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहले ये है कि आपको कक्षा 12वीं में क्लास 12 में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है डीएलएड या बीएलएड का कोर्स किए हों, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किए हों। तो उसके बाद जो है आप जो है या तो सीटेट या टेट पेपर 1 में आप जो है वो पास हों, ठीक है। पेपर 1 में आपको पास होना है, ठीक है। उसके बाद जो है शिक्षक की भर्ती आती है और आपका एक फाइनल एग्ज़ाम होता है, फाइनल पेपर होता है। उसके बाद आपकी मेरिट बन जाती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका जो है जो है सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनने का सपना पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका प्राथमिक शिक्षक बनने का जो है योग्यता। अब चलते हैं हम उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, उस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, उच्च प्राथमिक शिक्षक मतलब होता है 6 से लेकर 8 वाले में, ठीक है, यानी अपर प्राइमरी टीचर वाले में, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको जो है पहले की तरह आपको पूर्व की भांति जो है इसमें भी आपको कक्षा 12वीं में 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स जो है वो आप जो हो किए हों, उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। यानी 4 वर्षीय यानी कक्षा 12वीं के बाद जो है आप 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद या करके या ये अगर नहीं है तो दूसरा चीज़ क्या है, आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ 2 वर्षीय डीएलएड आप किए हों, ठीक है। यानी या अगर ये चीज़ नहीं है तो दूसरा क्या आपके पास होना चाहिए कि जो है ग्रेजुएशन जो है आपको जो है 50% अंकों के साथ 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स आप किए हों, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ 2 वर्षीय बीएड कोर्स में उत्तीर्ण हो, ठीक है। आपको पता ही है या तो बीएड किए रहो, ये भी आपके लिए 6 to 8 में, लेकिन बीएड वाले कहाँ एलिजिबल हैं, सिर्फ 6 to 8 वाले में, ध्यान देंगे 6 to 8 में ही आपका जो है एलिजिबिलिटी आपका जो है योग्य है, 1 से लेकर 5 वाले में नहीं। बीएड वाले जो है 6 से लेकर 8 तक ही, ठीक है। यानी आप स्नातक जो है 50% अंकों के साथ 2 वर्षीय बीएड कोर्स में आप उत्तीर्ण हो, ठीक है। उसके बाद जो है उसी तरह आपका टेट या सीटेट पेपर 2 में, ध्यान देंगे यहाँ 6 to 8 में पेपर 2 में आपको पास होना, उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका शिक्षक भर्ती आती है, एक फाइनल पेपर होता है, तब आप जो है सरकारी शिक्षक शिक्षिका बन सकते हैं। ये चीज़ रहा आपका जो है वो उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने की जो योग्यता है वो ये चीज़ रही, ठीक है। एक बार और हम इस प्रकाश डालते हैं कि सबसे पहले जो है आपको 6 to 8 में बनना है, यानी उच्च प्राथमिक शिक्षक बनना है, तो आपको जो है कक्षा 12वीं में यानी क्लास 12 में 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए। या अगर ये नहीं है तो दूसरा जो है ऑप्शन आपके पास है, दूसरा विकल्प ये होना चाहिए आपके पास कि आप स्नातक 50% अंकों के साथ 2 वर्षीय डीएलएड किए हों, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का आप जो है उसमें उत्तीर्ण हो, ठीक है। या ये भी नहीं है तो दूसरा जो है आपका विकल्प ये भी है, तीसरा जो है आपका क्या कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ 2 वर्षीय बीएड कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आप अगर ये दोनों ऊपर वाला दोनों चीज़ें नहीं है आपके पास, ये दोनों नहीं है, तो आपका जो है ये तीसरा वाला जो ऑप्शन, अगर आप बीएड किए हैं और 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन है और बीएड किए हुए तो आप इसके लिए 6 to 8 के लिए आप क्या हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है, आप योग्य हैं। उसके बाद जो है आप जो है टेट और सीटेट या सीटेट या टेट जो है पेपर 2 में पास होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मुख्य भर्ती आती है, शिक्षक की भर्ती आती है और एक फाइनल पेपर होता है, अंतिम पेपर होता है, आप जो है सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका 6 to 8 वाले में शिक्षक शिक्षिका बनने का योग्यता। प्राइमरी वाले में भी देख लिया आपने, ठीक है। तो ये रहा आपका जो कुछ जो है वो शिक्षक और शिक्षिका बनने का जो योग्यता है वो कुछ इस प्रकार है। ध्यान देंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक जो है अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे पद हैं दोनों। और ये अपने अपने रुचि के अनुसार, अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है आपको किस में शिक्षक बनना है, प्राइमरी में बनना है या उच्च यानी या उच्च प्राथमिक बनना है, प्राथमिक बनना टीचर है या उच्च प्राथमिक बनना है, ये आपके ऊपर होता है और आपकी योग्यता के ऊपर है कि आपके जो है वो योग्यता क्या है, और योग्यता के अनुसार जो है आप जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं और जो है आपका जो है शिक्षक और शिक्षिका बनने का जो सपना है, सुनहरा सपना है, वो पूर्ण होता है। लेकिन ध्यान देंगे ये शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए थोड़ी सी आपको जो है क्या होती है, मेहनत लगन के साथ जो है आपकी पढ़ाई जो है वो आपको करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। और सुख चैन नींद ये सारी चीज़ें त्याग कर जो है आप एक जो है राष्ट्र का सेवक बनते हैं, पूरे राष्ट्र का निर्माण करते हैं, आप एक सफल राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जो शिक्षक होता है वो एक सुदृढ़
और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और शिक्षक जो है अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है, बहुत सम्मानजनक पद है। इसके लिए जो है आपको बहुत सारे चीज़ों को जो है त्याग करना पड़ता है। सुख, चैन, नींद, आराम, इन सारी चीज़ों को त्याग करके जो है आप जो है अपने सुनहरे सपना जो है, आपका जो सुनहरा सपना है शिक्षक और शिक्षिका बनने का, आप उसको पूर्ण करते हैं। ध्यान देंगे अपनी योग्यता के अनुसार, जिसमें भी आपकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, आप उसके लिए जो है क्या है, आप तैयार रहिए और जो है आप उस चीज़ को अप्लाई करिए। ध्यान देंगे इसमें मेहनत करना होता है, क्योंकि शिक्षक और शिक्षिका बनने का सपना अनेक बाधाओं से भरा होता है। अनेक जो है वो बाधाओं से भरा होता है। देखिए इतने सारे जो हैं आपकी बाधाएँ होती हैं, टेट, सी-टेट, यहाँ तक कि सुपर टेट, फिर मुख्य परीक्षा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको ये बाधाओं को रूप में नहीं लेना है। बाधाएँ हैं लेकिन इसको बाधाओं के रूप में नहीं लेना है। आप इनको जो है अवसर के रूप में लेंगे, ठीक है? और जो है इनको अवसर के रूप में आपको तैयारी करते हुए सकारात्मक दिशा में बढ़ना है, ठीक है? हतोत्साही नहीं होना है। ये नहीं कि हतोत्साहित हो जाएँ, ठीक है? अपने आत्मविश्वास को हमेशा बढ़ा के रखें, मजबूत करके रखें और जो है सकारात्मक दिशा में बढ़ते रहें। कभी भी अपने अंदर नकारात्मक विचार को ना आने दें, डिमोटिवेट ना हों, ठीक है? हमेशा खुद को जो है वो मोटिवेट रखें, उत्साहित रखें और सकारात्मक सोच रखें और मेहनत सकारात्मक दिशा में करते रहें। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो आप इन सारी जो है बाधाओं को पार करते हुए आपका जो है सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनने का सपना पूर्ण होता है, ठीक है? तो ये तो चीज़ रही आपकी एक शिक्षक और शिक्षिका बनने का, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में बनने का जो योग्यता है, उन योग्यताओं पे हमने प्रकाश डाला और बारीकी से समझाने का प्रयास किया कि कौन कौन सी योग्यताएं हैं जो आप जो है प्राइमरी और जो है अपर प्राइमरी में टीचर जो है आप बन सकते हैं, उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है? तो आप जो है इन्हीं सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और जो है अपने जो भी अपने सपना अपने संजोया है, सपने को आपने भीतर रखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करिए। और जो है इन सारे जो भी आपके ये कोर्स हैं, वो कोर्स कंप्लीट करते हुए जो है अपने भीतर एक शिक्षक, सबके भीतर जो है एक शिक्षक जो है वो छुपा होता है। उस शिक्षक को बाहर निकालने का प्रयास करिए और आत्मविश्वास के साथ जो है उस शिक्षक के गुण को बाहर निकालिए और अपने आप को जो है एक शिक्षक के पर्सनालिटी में, एक शिक्षक के व्यक्तित्व में जो है आप ढालने का प्रयास करिए। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आप जो है वो शिक्षक के भाव में बोलने लगेंगे, शिक्षक की तरह आपकी आवाज़ होगी और जो है आपके जो है विद्यार्थी जो है आपको पढ़ाने के, आप जो है विद्यार्थियों को पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। इसीलिए जो है अपने आत्मविश्वास के साथ बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जो है वो शिक्षक और शिक्षिका बनने का जो सपना है आपके पास, उसको हमेशा उसको बरकरार रखिए, कभी उसको टूटने मत दीजिए। क्योंकि जो है समस्याएं आती हैं तो समस्याओं को क्या करना है, समस्याओं को अवसर के रूप में लेना है और उन समस्याओं को, उनको बाधाओं को पार करते हुए अपने सपने को पूरा करना है, देखिए। और जो है आप एक दिन ज़रूर ऐसा समय आएगा कि जब आप शिक्षक और शिक्षिका बन के आप जो है राष्ट्र सेवा में अपनी जो है बहुमूल्य योगदान को जो है आप देंगे, ठीक है। तो जो है शिक्षक और शिक्षिका जो है, शिक्षक का एक धर्म होता है और शिक्षक का जो धर्म है वो जो है सर्वोच्च होता है अपने राष्ट्र के लिए, ठीक है, अपने देश के लिए, ठीक है, अपने समाज के लिए, ठीक है, अपने प्रदेश के लिए। क्योंकि जो शिक्षक होता है वो क्या होता है, वो राष्ट्र के निर्माण में के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए शिक्षक का पद जो है हमेशा उच्च होता है, प्रतिष्ठित पद होता है। तो शिक्षक और शिक्षिका बनने का अगर सपना है तो आप इनसे संबंधित जो है आप योग्यताओं को पूर्ण करिए और उसके बाद जो है अपने सपना को पूरा करने का प्रयास करिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अब इस वीडियो में ही बस इतना ही। और फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में किसी अन्य नई जानकारी के साथ, यानी टीजीटी पीजीटी के शिक्षक बनने के लिए हमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उस पर हम प्रकाश डालेंगे, ठीक है। और उस नए वीडियो लेक्चर में हम यानी क्लास 9, 10 और क्लास 11, 12 में शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उन सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। यानी टीजीटी और पीजीटी में शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उन पे अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई उसी यानी टीजीटी पीजीटी की जानकारी के साथ कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।